हमारा कंसेप्ट होगा फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ये क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट पर, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल है 325, एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर है, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। टोटल शेयर वही है 10,000। एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। कंपनी ने बार बार नोटिस भेजा, पैसे दे दे भाई, उसने नहीं दिए। तो कंपनी ने एक उसे डेडलाइन दी कि अगर इस डेट तक पैसे ना आए, अकॉर्डिंग टू लॉ ही चलता है सब कुछ, कोई धमकी वाला काम नहीं है इसमें। उस डेडलाइन तक भी वो अगर पैसे नहीं देता तो कंपनी को राइट होता है कि वो जितना पैसा वो दे चुका है, ये 400 शेयर वाला आदमी 3 रुपए तो दे चुका है ना हमें, उसने ये अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी, तो जितना पैसा वो दे चुका है उस पैसे को कंपनी फोरफिट कर लेती है, यानी कि जब्त कर लेती है, और उस आदमी के शेयर कैंसिल कर देती है। उसका पैसा जब्त करके उसके शेयर को कैंसिल कर देना इज कॉल्ड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। यहां पर मैंने लिख दिया एफ, यानी कि कंपनी ने कॉल के बाद उसके शेयर फोरफिट किए। ठीक है, तो 2 एंट्री तो एप्लीकेशन की हो गई, 2 एंट्री अलॉटमेंट की हो गई, 2 एंट्री कॉल की हो गई। 6 एंट्री के बाद हम एक एंट्री सीखेंगे फोर फीचर की। ठीक है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली फोर फीचर सिखा रहा हूं क्योंकि 6 एंट्री आपको ऑलरेडी आती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छा इसमें ये भी है, एंड इन शेयर को फॉरफिट तो कर लिया, उसके बाद हमने वो शेयर किसी और को भेज दिए, री इशू कर दिए, रीइशूड एट ₹8 पर शेयर, 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से रीइशू कर दिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 400 शेयर है, यहां पर आता है कि कितना पैसा हम मांग चुके हैं, यानी कि टोटल कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर कितनी है। मैंने उससे 3 रुपए भी मांगे थे, 2 रुपए भी मांगे थे और 5 रुपए भी मांगे थे, वो बात अलग है, उसने दिए नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कॉल्ड अप आते हैं, यानी कि कितने रुपए आएंगे, पूरे 10 रुपए आएंगे, 4,000 रुपए आएगा। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, उन 400 शेयर पे कितना पैसा हमको मिल चुका था, यानी कि कितना पैसा हमने कब्जाया है, 3 रुपए कब्जाया है। 400 इंटू 3, 1,200 रुपए का कंपनी का फायदा हो गया। और जितना पैसा उसने नहीं दिया, उस पैसे को हमने अलॉटमेंट और कॉल वाली एंट्री में एक वर्ड यूज किया था, कॉल्स इन एरियर्स, तो वही वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जब उस शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तो उस शेयर की जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट पहले से खुला हुआ है, डेबिट हुआ है, उस अकाउंट को भी कैंसिल करना पड़ेगा। दिस एंट्री इज बेसिकली ऑफ कैंसिलेशन, इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुई है, यानी कि शेयर कैंसिल हो रहे हैं, हमारी कैपिटल कम हो रही है, ये हमारा फायदा है, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट कैंसिल हो रहा है। 400 शेयर पे कुल मिला के 7 रुपए का कॉल्स इन एरियर था जो कैंसिल होगा। ये होती है बेटा फोर फीचर की एंट्री।
कोई भी बच्चा सवाल कर सकता है किसी भी बात पर, हैंड रेस करके आप क्वेश्चन रेस कर सकते हैं। चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो। अब इन शेयर को मैं कर रहा हूं री इशू। री इशू का मतलब है ये शेयर मैं दोबारा बेचूंगा, मेरे पास दोबारा पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट लिखूंगा। ये 400 शेयर मैंने 8 रुपए के हिसाब से री इशू कर दिए, पैसा आ गया, मेरी कैपिटल दोबारा बन गई, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कैपिटल पूरी 10 रुपए से बनेगी, लेकिन मैंने उन शेयर को नुकसान में बेचा, 2 रुपए की डिस्काउंट करके बेचा, 3200 का बेचा, तो मुझे 800 रुपीज का लॉस हो गया। उस लॉस को मैं उसी फायदे से कवर करूंगा। ये था फायदे वाला अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। किसी को कुछ भी पूछना है वो पूछ सकता है। ये फायदा था, इसी फायदे को मैंने डेबिट किया, यानी कि 1200 रुपए में से 800 रुपए का नुकसान कवर हो गया। तो ये फायदा जो था 1200 रुपए का बेटा, उसमें से 800 रुपए तो नुकसान में चले गए, तो फायदा बचा मेरे पास 400 रुपए का। फॉरफीचर अकाउंट में मेरे पास 400 रुपए का बेनिफिट बच गया, ठीक है ना। इस बेनिफिट को अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का बेनिफिट है। इसके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट बनता है, कैपिटल रिजर्व, ये उसमें शिफ्ट हो जाता है। मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट आ जाएगा। कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और 400 रुपए का जो फायदा बचा हुआ है वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये थर्ड एंट्री बनती है, ये फॉरफीचर की, ये रीइश्यू की, और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। ये कंप्लीट फॉरफीचर एंड रीइश्यू है, बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग का। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फटाफट से। मैं कुछ और रिकॉर्डिंग भेजूंगा फॉरफीचर रीइश्यू की, जिसमें स्लो, थोड़ा सा स्लो पड़ा रखा है। जिनका ये नहीं हुआ है वो वहां से हेल्प ले सकते हैं। वही 10,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और 3 4 3 400 शेयर हैं, कॉल नहीं दी, कॉल नहीं दी, उसके शेयर मैंने फॉरफिट कर लिए। एफ लिखने का मतलब मेरा शॉर्टकट है कि मैंने उसके शेयर कॉल पर फॉरफिट कर लिए। एंड 300 शेयर, उन 400 में से अभी 300 शेयर ही रीइश्यू हो पाए। 300 शेयर वर री इशू, 9 पर शेयर, 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू कर दिए। कितने शेयर? 300। एंट्री वैसे ही बनेगी, टेंशन ना लो, बस 300 का लास्ट एंट्री में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा अमाउंट में, एंट्री वही है।
लो पहली एंट्री फोर फीचर की बता रहा हूँ, 6 एंट्री शुरू की वैसे की वैसी बनेगी। उसके बाद बता रहा हूँ फोर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 400 शेयर है, कितना पैसा मैं मांग चुका हूं, मैं पूरे 10 रुपए मांग चुका हूं। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में आता है 400 शेयर पे कितना पैसा मिल चुका। जल्दी से व्हाट्सएप करके मुझे लिख दो अमाउंट कि पर शेयर कितना पैसा मिल चुका। 3 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, कितने मिल चुके, ये 4 रुपए। अब तक सबका रिप्लाई बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। स्पर्श, यश, लक्ष्य, विशाखा, आयुष्मान, बसु, राम, आयुष, गर्ग, सबने 7 रुपीज रिप्लाई किया और बिल्कुल सही रिप्लाई किया। आई प्राउड ऑफ यू। 7 रुपए, 2800 रुपए कंपनी का बेनिफिट है। फॉल्स इन एरियर्स में जाएंगे जितने पैसे नहीं मिले। अब करते हैं रीइशू। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान हुआ है तो नुकसान इसी अकाउंट से कवर होगा, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। इसी अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल हमारी दोबारा जनरेट हो गई तो वो दोबारा क्रेडिट हो जाएगी। 400 शेयर पे हम रीइशू तो 300 हुए हैं, 400 पड़ा हुए हैं। एक मिनट जरा होल्ड कर। क्वेश्चन जो है वो गायब हो गया। आयुष एक बार बेटा मुझे फोटो भेज दो, जो अब तक का काम आपने भी नहीं किया होगा, ठीक है मैं कर देता हूँ। 3 4 3, 400 शेयर वाले ने ये नहीं दी, उसके शेयर प्रॉफिट हो गए। अच्छा यश ने कर लिया था काम, बिल्कुल ठीक बात। 300 शेयर रीइश्यू हो गए 9 के हिसाब से। ठीक है बेटा, आ गई फोटो मेरे पास, साइना दे दो। पहले हमने करी है फोर फीचर की एंट्री, यहाँ पर 28 आए थे, यहाँ पर 12 बने। अब मैं कर रहा हूँ रीइश्यू, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल। 300 शेयर रीइश्यू करे 9 रुपए के हिसाब से, 2700। लेकिन जो मेरी कैपिटल जनरेट हुई वो पूरी 3000 रुपए की जनरेट हुई। 300 रुपए का मैं लॉस सेंड कर रहा हूं। अब शेयर फोरफीचर का बचा हुआ बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, फोरफिट हमने किए थे 400 शेयर, रीइश्यू हमने किए हैं 300 शेयर, क्योंकि बाकी 100 शेयर भी तो हम बाद में रीइश्यू करेंगे ना, उन पे हमें लॉस होगा फायदा होगा हमें नहीं पता, तो उनको छोड़ देंगे, उनका बेनिफिट इसमें से निकाल देंगे। बाकी वाला बेनिफिट जो है, जो 300 शेयर में रीइश्यू किए हैं, सिर्फ उनका बेनिफिट हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। नेट बेनिफिट कैसे होगा, जब फोरफिट हुआ था तो पर शेयर मुझे 7 रुपीज का बेनिफिट हुआ, बोलो देखो 3 और 4 पे राइट लगाया, यानी कि पर शेयर में 7 रुपीज ले चुका था। दिस इज कॉल्ड गेन पर शेयर, जीपीएस।
और रीइश्यू करते हुए लॉस हुआ, मुझे 10 वाला शेयर मैंने 9 का बेचा, तो मुझे 1 रुपए का लॉस हुआ। दिस इज कॉल्ड लॉस पर शेयर। तो नेट गेन मुझे कितने का हुआ? 6 रुपए का। इसकी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स री इशू से कर दो। हमने कितने शेयर री इशू करे? 6 रुपए की मल्टीप्लाई 300 से कर देंगे, तो 1800 का बेनिफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। और लीजिए क्वेश्चन। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 3, 2, 4, 1। 400 शेयर थे, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, उनके शेयर मैंने फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए, सेकंड कॉल मैंने मांगी ही नहीं। क्लियर बात? और इसमें से 250 शेयर री इशू कर दिए एट 8 पर शेयर। टोटल शेयर 10,000 ही है। वो तो तब काम आता है जब पूरा क्वेश्चन करना। अभी तो हम सिर्फ फोर फिगर और री इशू की एंट्री सीख रहे हैं। जो इस कंसेप्ट को पहली बार कर रहे हैं या कंसेप्ट उनका वीक था, वो समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे। लिखने का मौका तो आपको वीडियो देख के दोबारा भी मिल जाएगा। एक एप्लाई अकाउंट डेबिट, 400 शेयर इनटू कितना पैसा मांग चुके हैं, कितना पैसा मांग चुके हैं? हम मांग चुके हैं 9 रुपए। बस हमने फाइनल कॉल सेकंड कॉल नहीं मांगी, यहां तक हमने सारा मांगा था फर्स्ट कॉल तक। मिला नहीं मिला अलग बात है, मांगा पूरा 9 रुपए था। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, अब करेंगे रीइशू की एंट्री। 250 शेयर 8 रुपए के हिसाब से रीइशू किए। कैपिटल हमारी जनरेट हुई है 10 रुपए की। शेयर फॉरफीचर डेबिट होगा, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फॉर्मूला लगा लो, वैसे एक फॉर्मूला और भी है, कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपके ज्यादा काम आएगा जो मैं अब बता रहा हूं। देखो ये जो फोरफीट है, ये जो फोरफीट है,
यहां पर तो क्रेडिट हो रहा है, फोरफिट को मैं एफ बोल दूं और इसे बोल दूं क्रेडिट, एफ सी आर कितना है 1200। यहां पर जो फोरफिट है वो डेबिट है, यानी कि एफ डी आर। तो एफ सी आर लेंगे, नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, नंबर ऑफ शेयर फोरफिट माइनस एफ डी आर। एफ सी आर है 1200, रीइश्यू कितने किए हमने 250, फोरफिट कितने किए थे 400 शेयर्स। एफडीआर का मतलब फोरफिट का डेबिट कितना था 500 रुपीज। ये फार्मूला मैंने खुद बनाया है, इस फार्मूले को लेके हम चल सकते हैं। 250 रुपया आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। एक मिनट, नाउ दिस इज कंप्लीट पिक्चर, स्क्रीनशॉट ले लो, जो पूछना है हैंड रेज करो। जी बेटा। 3 2 3 2, 400 शेयर, राइट राइट रॉन्ग रॉन्ग, 300 शेयर, राइट 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 रॉन्ग। दोनों के शेयर हमने फोरफिट कर लिए। अब रीशू कैसे किए, ये ए है बंदा और ये बी है, इसका नाम बी है। 300 ऑफ ए एंड ऑल ऑफ बी, मतलब ए के तो 400 में से 300 रीशू किए और बी के सारे रीशू कर दिए। रीशूड है 9 पर शेयर।
सॉल्यूशन करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 700 शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं, पूरे 10 रुपए उनसे मांग चुके हैं। देखो बेटा, बताओ जरा सोच के कि इनसे मुझे कितना पैसा मिल चुका, उसे तो बोलते हैं एफसीआर। 400 शेयर पे 3 और 2 5 रुपए मिल चुके हैं मुझे, यानी कि 2000। 4 5 2 20। और इनसे मुझे 3 राइट लग रहे हैं, 3 2 5 और 3 8। 300 शेयर पे 8 रुपए पर शेयर, यानी कि 2400 रुपए मिल चुके हैं। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, मैंने कितने शेयर फॉरफिट करे इनके, इसके 400 शेयर फॉरफिट करे, इसके 300 फॉरफिट करे। नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, इसके 300 रीइश्यू करे और इसके 300 रीइश्यू करे। ये टेबल ना ऐसे कंप्लीट बन जाते हैं। जब भी कभी ऐसा हो कि 2 शेयर होल्डर हैं और ये कंडीशन ऐसी आ रही है, तो ऐसे 3 कॉलम और बना लेंगे सॉल्यूशन के अंदर। अब आप समझो सॉल्यूशन में आपको ये डिजाइन करना है इस तरह से। क्वेश्चन में राइट रॉन्ग लगे नहीं आएंगे, ये सॉल्यूशन में राइट रॉन्ग लगाने पड़ेंगे आपको। तो दिस इज ऑल सॉल्यूशन। 700 शेयर में प्रॉफिट कर रहा हूं तो मुझे कितना फायदा हो रहा है। तो एफसीआर देखो बस, 2000 ये रहे और 2400 ये रहे। मुझे फायदा हुआ 4400 का। कॉल्स इन एरियर्स, देखो 400 शेयर पे 2 कांटे लगे हैं, 3 और 2 5। 400 इंटू 5 2000, 2000 तो एरियर हो गया। दूसरे कैंडिडेट कितना है, 1 कांटा लगा है बस। 300 इंटू 2 600 रुपए का। जिसको फोफिजे की एंट्री में कोई भी दिक्कत है, एंट्रीज करो। आप करते हैं रीइशू, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 300 300 600 शेयर आपने 9 रुपए के हिसाब से इशू करे। कैपिटल आपकी बनती है 6000, लेकिन लॉस हुआ आपको 600 रुपए का। अब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे निकलेगी, ये एक विशेष बात है। ये एक स्पेशल टास्क है। 2 तरह के शेयर हैं, तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, ये 2 ब्रैकेट लगा रहा हूं। अब आप रुक जाएंगे सारे, पहले समझेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। ये ए के लिए एफ सी आर इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। ये बी के लिए एफ सी आर इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट। और यहाँ पर एफ डी आर। बेटा ए का एफ सी आर देखो, टेबल हमने बनाई थी ऊपर, तो खाली ए का देखो एफ सी आर कितना है। ए का एफ सी आर यार 2000, रीइश्यू 300 है और प्रॉफिट 400 है। 2000 300 400, ये 2000 एफ सी आर है। ये दूसरे वाले का एफ सी आर था 2400, रीइश्यू भी 300 थे, प्रॉफिट भी 300 थे। एफ डी आर था 600 रुपए, यानी कि रीइश्यू की एंट्री के अंदर प्रॉफिट डेबिट कितना। अरे कौन सी शेयर थोड़ी होगा ये, शेयर फॉरफीचर होगा।
कर लो फाइन आंसर। थर्टी थ्री लग रहा मुझे तो भाई। 300 क्यों माइनस कर रहे हो, 600 माइनस करो ना बेटा। ये आ गया इस एंट्री के अंदर 36। बस आज इतना ही है। क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लीजिए।